नमस्ते बच्चों। आज हम अपने परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। सभी जीवों को अच्छे परिवेश में रहना पसंद होता है। परिवेश जीवन की वृद्धि और विकास पर भी असर डालता है, क्योंकि जीव भोजन और अन्य चीज़ों के लिए अपने परिवेश पर ही निर्भर होते हैं। जो भी सजीव या लिविंग थिंग के आसपास उपस्थित रहता है और उसकी वृद्धि विकास पर प्रभाव डालता है, उसे परिवेश यानी कि एनवायरनमेंट कहते हैं। यदि आप आसपास देखें तो आप पाएंगे कि आपके आसपास बहुत सारे सजीव हैं, जैसे कि पेड़, पौधे, जानवर इत्यादि। हम कई छोटे जीवों से भी घिरे होते हैं और उनमें से कुछ तो हमें अपनी खुली आंखों से भी नज़र नहीं आते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआस, जिनका आकार बहुत ही छोटा होता है। आप जानते हैं, किसी परिवेश या एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे पौधे या जंतु, उसके जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी सभी, जैसे मिट्टी, हवा, पानी आदि मौसम के तत्व, जैसे तापमान, सूर्य प्रकाश आदि, ये सब अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब जब आप बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं। चलिए हम अपने भोजन से शुरुआत करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे एक बायोटिक कंपोनेंट है, जो कि अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश को इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। मांसाहारी सामान्यतः शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, जो कि भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरे जीव अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। पौधे कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन आदि जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जो कि सभी जीवों के पेट में जाते हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से पौधों पर निर्भर होते हैं। आप जानते हैं, प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। कुछ जीव भोजन के लिए मरे हुए जीवों, पौधों पर भी निर्भर होते हैं, जैसे कि वल्चर, हाइना आदि मरे हुए जीवों पर निर्भर होते हैं। इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो स्कैवेंजर्स परिवेश को साफ रखने में भी सहायक होते हैं। प्रकृति में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। कुछ जीव, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस आदि, मृत जीवों के शरीर को विघटित करके उन्हें सरल पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरह मृत जीवों के शरीर को पोषक तत्वों के लिए विघटित करना और जटिल जीवों के शरीर को फिर से सरल तत्वों में परिवर्तित करना, ताकि वे प्रकृति में वापस चले जाएं, इन्हें डीकंपोजर कहते हैं। डीकंपोज्ड ऑर्गेनिजम्स का शरीर मिट्टी में हमस के रूप में मिल जाता है और पौधे उसे फिर से पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह पोषक तत्व
पुनः चरित यानी कि रिसाइकल्ड होते हैं और प्राणियों के मरने के बाद सब कुछ वापस प्रकृति में चला जाता है। यह एक बहुत रोचक चक्र है ना बच्चों? जीवन इस तरह से आगे बढ़ता है कि प्रकृति में कोई भी पोषक तत्व नष्ट नहीं होने देता है। पौधे प्रकृति से अपना पोषण अवशोषित करते हैं और भोजन उत्पन्न करते हैं। हम इन्हें प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक कहते हैं। फिर शाकाहारी इस भोजन को खाते हैं और इनसे पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। वे पौधों को प्रत्यक्ष रूप से ही खाते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे ग्रास हॉपर घास या ग्रास खाता है, तो हम कहते हैं कि ग्रास हॉपर एक प्राइमरी कंज्यूमर है। इसके बाद मांसाहारी इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। वे पौधों से पोषक तत्व और भोजन को अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, इसलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेढक ग्रास हॉपर को खाता है, इसलिए मेढक को हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। और जैसा कि हमने देखा, ग्रास हॉपर ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा। कभी कभी दूसरे जानवर भी सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाते हैं, जैसे सांप मेढक को खा जाता है, इसलिए सांप टर्शरी कंज्यूमर है। इस तरह पौधों द्वारा तैयार पोषण और भोजन एक चक्र के द्वारा सभी जीवों में पहुंच जाता है। इसे भोजन चक्र या फूड चेन कहते हैं। फूड चेन में एक सदस्य दूसरे सदस्य के लिए भोजन होता है। जैसे इस फूड चेन में मेढक सांप का भोजन बन जाता है। ग्रास हॉपर मेढक का भोजन बनता है। मेढक सांप का भोजन बनता है। और आप जानते हैं कि प्रकृति में इस तरह की बहुत सारी फूड चेन्स हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स के मरने के बाद बैक्टीरिया आदि जैसे डीकम्पोजर्स लाइक उनके शरीर को डीकम्पोज कर देते हैं और पोषक तत्व एक बार फिर पृथ्वी में चले जाते हैं। तो बच्चों बताइए, क्या पौधे भी प्राणियों पर निर्भर होते हैं? सोचिए। बिल्कुल, पौधे भी प्राणियों पर निर्भर होते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए। जैसे छोटे कीट पॉलिनेशन में मदद करते हैं, जो कि बीज उत्पन्न करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। कई जीव बीजों के वितरण के लिए भी आवश्यक होते हैं। प्राणियों से मिलने वाले जैविक तत्व मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी कि मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। तो पौधों की वृद्धि के लिए जीव भी आवश्यक होते हैं। समझ गए ना? और याद रखने वाली बात ये भी है कि पौधे और इंसान सहित सभी जीव हवा या वायु के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। भोजन बनाने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और वे भोजन बन जाने के उपरांत ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं। दूसरी ओर इंसानों सहित सभी जीव ऑक्सीजन सांस लेते वक्त ग्रहण करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस तरह जैविक तत्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आप जानते हैं, जीवों का एक समूह जो कि एक ही क्षेत्र में रहता है और एक दूसरे पर निर्भर होता है, वे बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही बच्चों। गुड बाय।